वेल तुम्हें क्या लगता है जब हम बात करते हैं एक बढ़िया ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की और एक बढ़िया ड्राइंग सॉफ्टवेयर की, तो किसका नाम पहले आना चाहिए, इंकस्केप या क्रेटा? देखो, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं उन दोनों के साथ वो बहुत ही चौंका देने वाला होगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं इस दोनों ग्राफिक सॉफ्टवेयर का पोस्टमार्टम। अपन आज देखो, आज अपन तुम्हें बताएंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि वेक्टर आर्ट क्या होता है और ग्राफिक सॉफ्टवेयर किस पे वर्क करता है और किस बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है ना? जब तुम्हारा फंडामेंटली क्लियर नहीं होगा तो तुम क्या करेगा मेरी जान। तो आज अपन इन्हीं दो सॉफ्टवेयर का करेंगे कंप्लीट पोस्टमार्टम, और उस कंप्लीट पोस्टमार्टम में होगा एवरीथिंग इन एवरी डिटेल। तो वीडियो के साथ बने रहो और वीडियो को थोड़ा प्यार दिखाते रहो। तो चलो शुरू करते हैं। अब जब बात चल ही रही है इंकस्केप वर्सेस क्रेटा की, तो कैसा होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इंकस्केप का भी आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर, मतलब डिजिटल आर्ट सॉफ्टवेयर था ही नहीं। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? लाइक यस, वी कैन यूज इट इन दैट वे, लेकिन इंकस्केप जो है वो आपका एक वेक्टर आर्ट फॉर्म ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। व्हाट आई सेड, वेक्टर आर्ट फॉर्म ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स कि ये एक ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर आर्ट है, जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स या कर्व्स, ग्राफिकल कर्व से हम एक आर्ट फॉर्म या लोगो डिज़ाइन, उसमें देखो बेसिकली द पर्पस ऑफ इंकस्केप वाज इज़ कि अडोब इलस्ट्रेशन जो था वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, एज वी ऑल नो, और उसके अल्टरनेट में एक फ्री सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंकस्केप। जो काम हम इलस्ट्रेशन में अडोब इंकस्केप में भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत लोगों का काम जो है, जो ग्राफिक की फील्ड में है, वो ये काम वो आसान कर देता है ये इंकस्केप। अब अगर बात की जाए इंकस्केप सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस की, तो वो भी मैं आपको अब दिखा देता हूँ। आपको देख के देखो, फर्स्ट थिंग, जो अगर बिगनर है ग्राफिक के फील्ड में या डिजिटल आर्ट वर्क की फील्ड में, उनको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक वेक्टर आर्ट फॉर्म सॉफ्टवेयर है। अगर आपको वेक्टर आर्ट फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म की जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में फॉर्म्स होती हैं, अगर उनकी जानकारी होगी तो यू विल गेट दैट, और अगर नहीं होगी तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस ही कुछ इस तरह का है। देखो, एज आई सेड कि इसका यूज़र इंटरफेस ही कुछ इस तरह का है। अगर जो डिज़ाइनर्स अगर अडोब इलस्ट्रेटर के यूआई से फेमिलियर होंगे तो उन्हें एक क्लिक में पता लग जाएगा कि इट्स जस्ट एन अल्टरनेट ऑफ अडोब इलस्ट्रेटर। देखो, सारी चीज़ें वही हैं, और इस पे ये जो आर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी डिज़ाइन किया था कुछ टाइम पहले ही, ये टेस्ट करने के लिए कि हाउ इट गना वर्क्स। तो अब देखो, इसके ये सारे फीचर्स हैं जिससे हम लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें विदाउट पिक्सेलेट हम कर सकते हैं। वेक्टर आर्ट फॉर्म की यही एक ख़ास बात होती है कि ये नॉन पिक्सेलेट होता है। लाइक आप कुछ भी इसमें करें वो चीज़, क्योंकि वेक्टर आर्ट फॉर्म ग्राफिकल फॉर्म के छोटे छोटे फॉर्म्स या कर्व से आप कह लो कि बनते हैं, तो वो पिक्सेलेट होने के उसके चांसेस है ही नहीं। वेयरएज जो हम दूसरी चीज़ बनाते हैं, लाइक अगर हमने कोई
एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स वगैरह बनाया या कोई भी हम आर्ट फॉर्म बनाते हैं अदर सॉफ्टवेयर पे, वो पिक्सेलेटिव होता है, वो पिक्सल्स से बनते हैं और ये नॉन पिक्सेलेट होते हैं। तो अब देखो इनके ये सारे ये है फीचर्स। ये अब आप इसमें बोलोगे कि इसमें एबनॉर्मल क्या है, इसमें पिक्सल्स कहाँ हैं। सो अगर मैं इसको पूरा करूँ सिलेक्ट, तो ये देखो ये रहे इसके पिक्सल्स। नाउ यू गonna सी, देखो ये इसके छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, जिससे ये पूरा आई का जो डिजिटल आर्ट या कह लो या डिजिटल ड्राइंग है वो पूरी फॉर्म हुई है। देखो अब मैं इसको मूवेबल है, ये मैं उसको मूव कर सकता हूँ। अब अगर मैं जैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स क्लिक करूँगा, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं वेक्टर आर्ट फॉर्म। देखो ये देखो, ये देखो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो गाइस ये तो रही इंकस्केप की बात। अब अगर हम बात करें क्रेटा सॉफ्टवेयर की, जो कि एक प्रॉपर आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर है, और अगर देखो इसका लेआउट, क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसके लेआउट को भी, जो इसका यूज़र इंटरफेस है, फुल ऑन आर्टिस्टिक व्यू कहता हूँ। क्योंकि देखो हमें न्यू इमेज के नाम से, हमें अगर हमारा जो नया प्रोजेक्ट होता है, बेसिकली जो हम काम करते हैं उसे हम न्यू प्रोजेक्ट कहते हैं, तो यहाँ पे हमें न्यू इमेज मिल जाएगी। हमने इस पर क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुलता है। और क्योंकि ये एक एग्जाम्पल वीडियो है टू मेक यू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर, डिजिटल आर्ट सॉफ्टवेयर, ये दो अलग अलग येट सिमिलर सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इनमें ग्राफिक का अंतर आ जाता है। सो लेट्स बिगिन। क्योंकि मैं इन सबको नहीं छेड़ने वाला हूँ, यू कैन इफ़ यू वांट। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हमने क्रिएट पे क्लिक किया और हमारे पास कुछ इस तरह का प्रॉपर यूज़र इंटरफेस आ जाएगा क्रेटा का, जो कि मुझे इसकी काफ़ी अच्छी बात लगती है। हमारे पास बहुत टाइप के ब्रशेस है, इरेजर्स है, पेंट ब्रशेस है, कैलीग्राफी टूल्स हैं, that help us to make our digital artwork more look good. तो without wasting time, let's give you an example of artwork. हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे. Let's suppose we use the pencil one sketch, my paint, and make sure जब आप सिलेक्ट करो तो make sure to adjust the color of your pencil or your sketch pen. लेट्स सपोज देखो ये अभी अगर हम देखेंगे तो ये फुल एंड वाइट पे है. लेट्स स्लाइड इनटू डार्क वन. और जैसे ही हमने इस पे डार्क वन पे सिलेक्ट किया, ये छोटा सा, आप ये ह्यूयोन का ग्राफिक टैबलेट HX611 है, जिस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यू शुड चेक देम आउट. अब गेट बैक टू दिस. ये छोटा सा जो कर्सर दिख रहा है, ये हमारा पेंसिल है. देखो, इवन इफ यू कैन नोटिस द डिफरेंस. देखो, जिस तरह का प्रेशर पॉइंट मैं यहाँ मारूंगा उस तरह का रिजल्ट मुझे यहाँ मिलेगा. ये देखो, और जितना हल्का प्रेशर पॉइंट मैं मारूंगा उतना हल्का मुझे यहाँ पे आपका रिजल्ट मिलेगा. और रही बात इरेज की, वी कैन चूज दिस फ्रॉम हेयर एंड देयर वी गो. तो इसकी मदद से आप प्रॉपर एक डिजिटल आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं. और डिजिटल आर्ट वर्क में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं.
तो उस पे हम ना जाते हुए, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पे हम किसी दिन एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा इन बिटवीन ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल आर्ट सॉफ्टवेयर। मेक श्योर टू क्लियर योर सेल्फ वाइल यू आर सर्चिंग द थिंग्स बिटवीन, क्योंकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर और डिजिटल आर्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक सेम हैं येट डिफरेंट हैं। उनके फीचर्स उन्हें डिफरेंट बनाते हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक डिजिटल आर्ट वर्क विद द हेल्प ऑफ क्रेटा सॉफ्टवेयर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।